बृहस्पतिवार को कादीपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना और उसके पराक्रम एवं समर्थन में शहीदों और क्रांतिकारियों के लिए कार्य कर रहे डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना रहा। यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों की गूंज सुनाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद और उनके समर्थकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया और आतंकवाद के ढांचों को जड़ से खत्म करने का बिगुल बजाया है, जिसने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत किया है। सिंदूर भारतीयता का एक हिस्सा है। इसकी ताकत को लेकर डॉक्टर हरपाल जठराणा की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। अभी जैसे सिंदूर ऑपरेशन में भी महिला अधिकारियों ने बहुत सी खूबी से अपने देश का नाम रोशन किया है और ये हम सब महिलाओं के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर 150 से अधिक आतंकवादियों का सफाया करना सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेना के पराक्रम के बाद पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद के द्वारा जो कायराना हरकत की गई थी, भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर हरपाल सिंह द्वारा 27 अप्रैल को नरेला कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय में पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा बेकसूर बहुसंख्यक पर्यटकों की गई निर्मम हत्याओं पर सैकड़ों छात्राओं और साथियों के साथ आज हवन कर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं अगले ही दिन पहलगाम पहुंचकर शहीद नागरिकों को नमन किया। चलिए आपको उनसे ही सुनवाते हैं। आज कादीपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य था कि सेना का हौसला और मनोबल बढ़ाना, क्योंकि ताकत के आगे ही सच्चाई साबित की जा सकती है। बगैर ताकत के आज के समय में सच्चाई भी साबित करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे देश की सेना मजबूत हो, जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान के 150-200 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भारत पर अटैक करके जो दुस्साहस किया गया, उसका जवाब जो भारत की सेना ने दिया है, उसके एयरपोर्ट, जहाज, कितनी मिसाइलें नष्ट करके यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सेना संसार में किसी से कम नहीं है। जहां पाकिस्तान की बात करें तो उसके पूरे व्यवस्था को, सिस्टम को पंगु बना दिया गया था और इसमें से अधिकतर जो हथियार थे वो भारत के द्वारा स्वयं विकसित किए गए थे। इससे भारत की रक्षा प्रणाली, भारत की जो सुरक्षा है, वो बहुत ही सख्त और सशक्त दिखाई देती है। यह भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नियम अनुसार अगर संभव हो तो पर्यटकों को शहीद का दर्जा भी दिया जाए। जो स्मारक या संग्रहालय बनेगा, वहां पर पर्यटकों के परिजन प्रतिवर्ष जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों और सेना के मिलीभगत से पर्यटकों की हत्या के बाद 29-30 अप्रैल को मैंने बेसरन घाटी पहलगांव में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे और सरकार से मांग की थी कि वहां पर एक शहीदी स्थल या स्मारक बनाया जाए। जिन पर्यटकों की हत्या हुई है उनको आर्थिक सहायता, मदद दी जाए और नियम अनुसार अगर संभव हो तो पर्यटकों को शहीद का दर्जा भी दिया जाए। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।